श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। चातुर्मास 2024 भाद्रपद मास महात्म्य, ये श्रृंखला का ये पहला प्रवचन। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी की कथा के कुछ रहस्य। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे, अजा एकादशी की कथा मैंने कुछ दिन पूर्व ही इसी मोरे श्याम चैनल में बोल दी है। हो सकता है आप लोगों ने ये सुना होगा और हो सकता है इससे कुछ बोध भी प्राप्त किया होगा। अब मैं यहाँ जो बताने जा रहा हूँ उसको आप फिर से सुनिए। संक्षेप में पहले कथा सुनते हैं ताकि आप लोगों को संदर्भ भली भांति चल जाए पता। तो ये कहानी, ये कथा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कही है पद्म पुराण के उत्तरखंड में। अब भगवान ने कहा, प्राचीन काल में एक राजा हरिश्चंद्र हुए। वो संपूर्ण पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट थे और उन्हें राज्य भ्रष्ट होना पड़ा। क्यों होना पड़ा? यह पहला रहस्य। और फिर क्या हुआ? राजा ने अपनी पत्नी को बेच दिया, पुत्र को बेच दिया, स्वयं भी बिक गए और किसी स्मशान में मुर्दे जलाने का, अग्नि संस्कार करने का कार्य करने लगे। अब हरिश्चंद्र राजा बहुत दुखित हुए, चिंतित हुए। सोचा कैसे इससे मैं बाहर निकलूं। तो उन्होंने एक मुनि को देखा। मुनि ने राजा की बात सुनकर एक उपदेश दिया। मुनि ने कहा, ये गौतम मुनि है जो उपदेश देकर अंतर्धान हो गए। सिद्ध मुनि है, अंतर्धान हो गए, अलक्षित, गए नहीं, अंतर्धान। तो मुनि ने, गौतम मुनि ने हरिश्चंद्र से क्या कहा वो सुनिए। गौतम मुनि ने कहा हरिश्चंद्र से कि तुम भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी का व्रत करो और रात्रि में जागरण भी करो, जगराता। इससे तुम्हारे पाप की शांति हो जाएगी। और क्या कहा गौतम मुनि ने? उन्होंने कहा राजा से कि मैं तुम्हारे पुण्य कर्म के कारण ही आया हूं। यहां दूसरा रहस्य, क्यों आए? पुण्य कर्म के कारण ही। ये इस अजा एकादशी की कथा का ये 17वां श्लोक है जिसमें गौतम मुनि ने ये कहा। फिर सुनिए, राजा ने क्या किया? वो व्रत किया और फिर क्या हुआ वो इस वीडियो के अंत में हम सुनेंगे। अब ये सुनिए रहस्य कि राजा पद भ्रष्ट क्यों हुए, राज्य भ्रष्ट क्यों हुए। तो भगवान ने कथा कहते समय युधिष्ठिर से ये कहा था कि किसी कर्म के कारण, ध्यान दो, किसी कर्म के कारण हरिश्चंद्र राजा राज्य भ्रष्ट हुए। ये इस कथा का 5वां श्लोक है। फिर स्पष्ट और सुनिए। अब चलिए
धर्मराजा के पास, यमराज के पास। तो यमराज जब सावित्री के पति सत्यवान का प्राण लेकर जा रहे थे तो सावित्री ने रोका यमराज को। तो यमराज ने कहा कि देखो, तुम्हारे पति का जितना आयुष्य था भारतवर्ष में वो पूर्ण हो गया, अब मैं उसको उसके अपने कर्म भुगतवाने के लिए मेरे साथ मेरे लोक में ले जा रहा हूं। ये देवी भागवत पुराण के 9वें स्कंद के 28वें अध्याय का ये 16वां श्लोक। और सुनिए कर्म के विषय में स्पष्टता। फिर यमराज कहते हैं धर्मराजा सावित्री से कि प्राणी अपने कर्म के कारण ही, अर्थात जीवात्मा अपने कर्म के कारण ही देवता बनता है, असुर बनता है, राक्षस बनता है, स्थावर वृक्ष आदि योनियों में जन्म लेता है, जंगम बनता है, अपने ही कर्म के कारण। और अपने ही कर्म के कारण प्राणी अर्थात जीव जन्म मरण से परे भगवान श्री कृष्ण का दास बनता है। प्राणी अपने ही कर्मों के अनुसार भगवान विष्णु के लोक में आदि 4 मुक्तियों को प्राप्त करता है अपने ही कर्म के कारण। फिर यमराज कहते हैं अपने ही कर्म के कारण सुख दुख भय शोक इत्यादि रहता है जीवात्मा को, अपने ही कर्म के कारण। इसलिए कर्म की गति जाननी चाहिए, क्योंकि वही फल भुगतना है आगे जीवात्मा को। और कर्म कौन से? जो मानव देह में करे वो ही लगाना, क्योंकि किसी और शरीर में जीव को कर्म करने की परमिशन नहीं, केवल मानव देह में ही कर्म कर सकता है, शास्त्र कहता है। इसीलिए देवता भी चाहते हैं मानव देह। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निकावा, तुलसीदास कहते हैं। अस्तु, फिर भगवान स्वयं भी बोले कि भाई कर्म क्या है ये जानना चाहिए, अकर्म क्या है ये भी जानना चाहिए, विकर्म क्या है ये भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति अत्यंत गहन है। ये भगवान श्री कृष्ण स्वयं बोले श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय का ये 17वां श्लोक, ब्रह्म कर्मार्पण योग। फिर भगवान बोले कि कोई भी जीव एक क्षण के लिए अकर्मा रह नहीं सकता, इसलिए कर्म का तत्व जानना ही चाहिए। भगवान बोले नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य अकर्मकृत, 3रे अध्याय का 5वां श्लोक गीता। इसलिए कर्म क्या है ये जानना ही चाहिए। अब सबसे बड़ा रहस्य सुनिए अजा एकादशी की कथा का। क्या गौतम मुनि ने जो कहा हरिश्चंद्र से कि अजा एकादशी का व्रत करो और ऐसे करो तो तुम्हारे पाप की शांति हो जाएगी, तो क्या हुआ वो आप सब सावधान होकर सुनिए। मैं वो श्लोक बोलने जा रहा हूं जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। सुनिए वो श्लोक। उस व्रत के अर्थात मुनि के वाक्य को सुनकर राजा ने अजा एकादशी का उत्तम व्रत किया और इस व्रत के करते ही राजा के पाप का अंत उसी क्षण हो गया। ध्यान दो। और क्या बोले भगवान? हे राजन, आप इस व्रत के प्रभाव को सुने। हे राजन, आप इस व्रत के प्रभाव को सुनिए। जिस दुख को, अब यहां से रहस्य,
आप सुनिए सावधान होकर गौर से। जिस दुख को अनेक वर्षों तक राजा को भोगना था, अनेक वर्षों तक भोगना था जिस दुख को, तब जाकर वो पाप का नाश होता, क्षय होता, वो पाप का फल पूर्ण होता, समाप्त होता। उस दुख को राजा ने इस व्रत के प्रभाव से मुक्ति प्राप्त कर ली। यानी जो दुख अनेक वर्षों तक भोगना था, वो इस एक व्रत के प्रभाव से वो दुख वहां समाप्त हो गया। ये भी अजा एकादशी की कथा का 18वें 19वें श्लोक का मैंने आपको भावार्थ सुना दिया। आगे सुनिए। और क्या हुआ व्रत के प्रभाव से? राजा को उनकी पत्नी का संयोग हो गया और मरा हुआ पुत्र भी जीवित हो गया। सुनिए, पत्नी तो जीवित थी, उसका मिलन हो गया। वो संयोग बन गया कि पत्नी मिल गई, और वो संयोग बना इस व्रत के प्रभाव से कि मरा हुआ पुत्र हरिश्चंद्र का जीवित हो गया। और फिर एकादशी के प्रभाव से अकंटक राज्य को प्राप्त करके राजा हरिश्चंद्र अपने परिवार और पूर्ववासियों के साथ स्वर्ग प्राप्त कर दिए। अस्तु, तो मैंने अजा एकादशी की कथा के कुछ रहस्य आप लोगों के समक्ष मेरी अल्पमति के अनुसार प्रस्तुत कर दिए। हो सकता है इससे आपको कुछ बोध मिला हो। इसलिए कर्म प्रधान है, देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। ये जो अजा एकादशी की कथा है शास्त्र में, इसमें कुल 23 श्लोक है। तो एक एक श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत कुछ ज्ञान बोध इससे प्राप्त किया जा सकता है। तो मैंने इन 23 श्लोक से कुछ भावार्थ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर दिए। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।